बच्चों आज हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन आज के लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तो बच्चों आज लास्ट तक लेक्चर में बने ना, जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जेई मेंस एंड एडवांस सभी के क्वेश्चंस भी आज कवर होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर देना सभी को, साउंड क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है बच्चों सभी को? फाइन, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, एवरीथिंग एवरीथिंग इज फाइन नाउ, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Just- तो बच्चों ये मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। माई सेल्फ नवीन कुमार एंड आई मोर देन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई टॉट एंड मेंटर मोर देन 10,000 ऑफ स्टूडेंट टिल नाउ। एंड बच्चों यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, ये टेलीग्राम लिंक है बच्चों, इस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लेना। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पे भी जो भी लेक्चर होगा बच्चों उसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये बच्चों प्लस प्लस में आपको स्पेशल क्या मिलता है, वीकली टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है बच्चों। आप अगर प्लस ज्वाइन करते हो तो आपको देखो लाइव क्लासेस में बच्चों आप इवन टीचर से बात कर सकते हो, जैसे ऑफलाइन में बात करते हो ना, वो फीचर्स यहाँ पे आप बात करके अपने डाउट को पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। वीकली टेस्ट सीरीज होता है, स्ट्रक्चर कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है। किसी भी बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस आप उसी बैच में पढ़ सकते हो बच्चों। हर बैच, जितने भी बैच चल रहे हो, बंसल के हो, वाइब्रेंट के हो, को न्यूक्लियस के हो, कोई भी बैच बच्चों अगर चल रहा हो, ठीक है, आप वो हर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसका फायदा क्या होता है, अगर आप एक पार्टिकुलर बैच को ज्वाइन करते हो और आपको लगता है कि बैच में मुझे किसी एक सब पार्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप दूसरे बैच में जाके बच्चों सेम सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। साथ ही साथ अपने बैकलॉग को बच्चों क्लियर कर सकते हो। अगर आप +2 में पढ़ रहे हो, +1 का किसी एक बैच को ज्वाइन करके अपने बैकलॉग को भी क्लियर कर सकते हो, ये बेनिफिट है। और बच्चों हर फोर्थ लेक्चर डाउट लेक्चर होता है, तुम इवन लाइव लेक्चर के दौरान भी डाउट पूछ सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि स्टूडेंट टीचर रेशियो परफेक्ट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ बैचेस ज्यादा है, तो आप अपने डाउट को इजीली पूछ सकते हो, ठीक है। और आइकॉनिक में बच्चों मेंटरशिप मिलता है, जो भी आपको मेंटर बनता है आपका टेस्ट एनालिसिस करते हैं, आपको के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, आपको बच्चों टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं जिससे आप अपने रास्ते से भटको ना। और आपको सबसे बड़ी बात बच्चों, स्टडी मटेरियल मिलता है, वो भी हार्ड कॉपी आपके घर पे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर होता है बच्चों 38,115 है, और बच्चों आइकॉनिक के लिए 58,500 है। लेकिन इस वीक अगर बच्चों आप लेते हो 17 नवंबर तक, तो ये जो फीस है बच्चों आपका 12 मंथ्स का, वो कम होके 34,303 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे भी 12 मंथ्स का आपका इकोनॉमिक में भी कम हो जाएगा। सभी मतलब 12 मंथ्स 24 मंथ जो भी आप लोगे वो फीस बच्चों कम हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, नव 96 कोड लगा, आपको नव 96 कोड लगाओगे तो बच्चों आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये जो ऑफर चल रहा है आपका, ये है 6 मंथ पे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, और बच्चों 18 मंथ्स पे 3 मंथ्स का मिल रहा है। अगर आप ये भी बच्चों इस समय दोनों चल रहा है, तो देखो ये बेनिफिट प्लस ये बेनिफिट आपको इसी वीक मिल सकता है। तो आप अगर लेना चाहते हो तो इस वीक जरूर लो, क्योंकि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा बच्चों। नवंबर में जितने भी बैचेस स्टार्ट होने वाले उसके डिटेल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे। और ये बच्चों दिस इज द रिजल्ट इन जेई एडवांस अकेडमी का बच्चों ये रिजल्ट है जेई एडवांस में। और बच्चों जो अनअकैडमी चैंपियन लीग की बात कर रहे थे हम लोग, उसका जो अभी हुआ था रिसेंट जो पेपर हुआ था बच्चों 10 नवंबर को, जो क्वेश्चंस ग्रुप स्टेज के हुए थे 1 घंटे वाले टेस्ट, उसमें देखो राहुल ने फर्स्ट किया था और उसे 20,000 का बच्चों अमेजन गिफ्ट मिला हुआ है। और अर्पित जैन ने सेकंड, उसे भी 20,000 का अमेजन गिफ्ट है बच्चों। और थर्ड रैंक को भी 20,000 का अमेजन गिफ्ट मिला है। साथ ही साथ 100% स्कॉलरशिप अनअकैडमी में फ्री में पढ़ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो बच्चों कई सारे गिफ्ट है, तो अभी भी आपके पास चांस है 14 नवंबर जो कि आज है 1 से 2 बजे तक बच्चों होना है, मतलब अभी थोड़ी देर में ये 9:25 क्वेश्चन होगा। और 28 नवंबर को बच्चों 75 क्वेश्चन होंगे, 1 से 4 PM के बीच में होगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, प्राइस डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि टॉप 10 वालों को बच्चों क्या मिलेगा 20,000, ठीक है। तो ये इधर बच्चों 1 लाख प्राइज है फाइनल में, ठीक है। करना कुछ नहीं है, ये कोड स्कैन करो, आप जा सकते हो। कोड स्कैन करके आप लेक्चर वो यूआरएल पे जा सकते हो, 96 कोड पूछने पे आप फिल कर देना, ठीक है, 96। ओके, तो ये बच्चों स्कॉलरशिप टेस्ट संडे संडे तक ऐसे भी दे देना, दे सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों तो स्टार्ट करें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे स्टार्ट करते हैं। कौन कौन बच्चों आ चुके हैं एक बार कंफर्म कर दो, कौन कौन आ चुके हो।
चलो तो हम लोग स्टार्ट करें। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये नहीं होता है कि बस वो अर्थ पे ही प्रोजेक्टाइल मोशन कर सकता है बच्चों। ऐसा नहीं कि बस वो अर्थ पे कर सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन। वो देखो बच्चों, जहाँ ग्रेविटी नहीं वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जहाँ बच्चों ग्रेविटी नहीं है वहां पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहोगे, एक चार्ज पार्टिकल बच्चों एंट्री मार रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ही एंट्री मार रहा है ना। चार्ज पार्टिकल बच्चों एंट्री प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए मार रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी बच्चों ऑलमोस्ट जीरो है, फिर भी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये नहीं होता कि बस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बच्चों। कांस्टेंट फोर्स का होना जरूरी है। कांस्टेंट फोर्स होगा तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। तो देखो, इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ एक्स, एट एन एंगल, इसको छोड़ के बच्चों 180 और 0 को मतलब ऐसे, और ये वाला एंगल छोड़ के, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल से कौन सा एंगल, सॉरी, तुम्हें कौन सा बोले, जीरो बच्चों, जीरो वाला एंगल छोड़ के, ठीक है, ये वाला एंगल छोड़ के, जैसे यहाँ से पार्टिकल को फेंक रहे हो इधर की ओर फेंक रहे हो, ये वाला एंगल छोड़कर और ये वाला एंगल छोड़, ये बच्चों प्रोजेक्टाइल में ही आता है। ये वाला जो मोशन है ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल के अंदर आता है। ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, ये और ये छोड़ के, ठीक है ना, 0 और 180 डिग्री, मतलब 0 क्या हो गया हॉरिजॉन्टल से, 0 बच्चे ये हो गया, तो पार्टिकल को ऐसे ही फेंक दो। ठीक है, इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 0 180 with initial velocity, then the path followed by particle is parabolic and the motion of particle is called projectile motion। ठीक है, तो देखो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी कांस्टेंट, ये फोर्स की बात वैसे बोल रहा था बच्चों, जो एंगल की बात कर रहा है बच्चों, फोर्स की बात बोल रहा है। तो देखो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन वहां पे हर जगह वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा जहां पे फोर्स की वैल्यू क्या हो बच्चों, कांस्टेंट हो। फोर्स की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू बच्चों क्यू ही है। अब जब बच्चों तुम इस प्रोजेक्टाइल को ग्रेविटी के अंदर कर दो तो हर जगह बच्चों फोर्स की वैल्यू mg तो होती है। हर जगह बच्चों फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mg होती है, mg होती है, mg होती है, mg होती है। ठीक है, ये बच्चों तुम्हें क्या बोल रहा है, कांस्टेंट जो फोर्स है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मोशन के, ठीक है, ठीक है, नहीं लगना चाहिए। ठीक ना, तो बच्चों देखो प्रोजेक्टाइल में भी कई सारे प्रोजेक्टाइल है। एक तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम जो हॉरिजॉन्टल से बच्चों कुछ ना कुछ एंगल बना के फेंकते हो। ठीक ना, और अगर देखोगे बच्चों तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे, ये प्रोजेक्टाइल है बच्चों जहाँ पे तुम किसी एंगल से बॉडी को फेंकते हो। ठीक ना, उसके बाद बच्चों यहाँ पे तुम देखते हो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है बच्चों, जहाँ पे तुम किसी हाइट से बॉडी को किसी हाइट से बच्चों बॉडी को तुम फेंकते हो हॉरिजॉन्टल से, कितना एंगल बना के, 0 एंगल बना के। लोग सर ये तो यहाँ पे तो 0 पे बना के बच्चों, 0 पे वेलोसिटी नहीं, हॉरिजॉन्टल से 0 वेलोसिटी बना सकता है। ये क्या बोलता है, फोर्स बच्चों 0 डिग्री नहीं बनाना चाहिए, किससे, वेलोसिटी से। और वेलोसिटी से बच्चों फोर्स को 0 डिग्री नहीं बनाना चाहिए। तो कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल not 0 not 180 with the initial velocity, then the path followed by the particle is parabolic and the motion of particle is projectile motion। ठीक है, और बच्चों अगर वो 0 और 180 बनाएगा ना तो वो पैराबोलिक पाथ कवर नहीं करेगा, पैराबोलिक नहीं करेगा। ठीक है, पैराबोलिक नहीं करेगा। जैसे देखो, अगर बॉडी को तुम ऊपर फेंकते हो, ठीक है, तो बच्चों ये बॉडी को जब तुम ऊपर फेंकते हो तो ये पैराबोलिक मोशन नहीं करेगा, तुम अगर चेक करो तो। ठीक है, ये पैराबोलिक मोशन नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों बॉडी ऊपर जाएगा, बॉडी नीचे आ जाएगा। बॉडी बच्चों कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और बॉडी बच्चों उसी से नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोलिक पाथ कवर नहीं कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। जब बॉडी ऊपर जाती है तो बच्चों है ना, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री फोर्स और इसमें वेलोसिटी में, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। वेलोसिटी बच्चों ऊपर है, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री है। ठीक है, और अगर बच्चों यही बॉडी ऊपर से नीचे जब आने लगती है, ठीक है, तो एम भी बच्चों इधर है, वेलोसिटी भी बच्चों क्या है, इधर है, दोनों का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में बोला बच्चों वो पैराबोलिक मोशन नहीं करता है। जाहिर सी बात है पैराबोलिक उस केस में नहीं करेगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन बच्चों करेगा। ठीक है, बात समझ में आई, ये इसका मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या समझ में आ गया। ठीक है, जब बच्चों वो जब फोर्स जो है वेलोसिटी के, तो ये तो 0 बना रहा है, ये 80 बना रहा है, तो बच्चों पैराबोलिक पाथ जो है वो कवर नहीं करेगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर हो जाएगा ना। ठीक है,
कैसे बात समझ में? ओके, चलो बच्चों ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट किए। उसके बाद बच्चों देखो क्या है यहाँ पे, assumption ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो देयर इज नो प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर assumption देखो, तो ये बात तो क्लियर होगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बच्चों ग्रेविटी में बस प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता, अंदर कुछ बुक में लिखा रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, तो ऐसा नहीं बच्चों बस ग्रेविटी में होता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, बस कांस्टेंट क्या होना चाहिए बच्चों, फोर्स होना चाहिए और या तो फिर एक्सेलरेशन, ठीक है। यस सर। एजम्पशन बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या है, देखो अर्थ पे जो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका उसका एजम्पशन इसमें लिखा हुआ है, वैसे ये तो सब एजम्पशन यहाँ पे ठीक है, लेकिन मोस्टली जो हम लोग अभी इसमें देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादातर पॉइंट बच्चों अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये वाला और ये वाला, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो पहला क्या, देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर बच्चों, तो क्योंकि देखो रेजिस्टेंस एयर के कारण अगर रेजिस्टेंस रहा तो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, जितना ज्यादा बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी होगी हवा में, ठीक है, अगर ये यू से चल रहा है तो बच्चों एक्स में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा इसका, जितना ज्यादा यू होगा बच्चों उतना ही यू कॉस थीटा होगा उसका, एक्स में वेलोसिटी होगा, जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ था एक्स में भी उसका वेलोसिटी होगी, तो जितना ज्यादा बच्चों एक्स में वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा उस पर ड्रैग फोर्स लगेगा ना, तो फोर्स तो बच्चों कांस्टेंट फिर रहा ही नहीं, फोर्स तो बच्चों कांस्टेंट रहा ही नहीं, तो ये तुम देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, एयर का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब लगातार फोर्स की वैल्यू चेंज होगी जो कि प्रोजेक्टाइल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात देखो ये सभी के लिए है, चाहे तुम कोई भी प्रोजेक्टाइल देख लो, एयर ग्रेविटी में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे भी देख लो, ठीक है। दूसरा बच्चों द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, अर्थ का जो बच्चों कर्वेचर होता है उसके कारण इफेक्ट नेग्लिजिबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो क्या है, अगर तुम किसी प्रोजेक्टाइल को बच्चों तुम फेंकते हो, ठीक है, और अर्थ के कर्वेचर को मतलब इतना दूर फेंक देते हो कि अर्थ का कर्वेचर भी मतलब रोल में आ जाए, तो देखो एक बात बच्चों यहाँ से अगर तुम फेंकते हो, ठीक है, यहाँ से अगर तुम फेंकते हो, ठीक ना, उसको बच्चों यहाँ पे जो ग्रेविटी लग रही थी उस बॉल को, उसका वो ग्रेविटी जो बच्चों इस बॉल को लग रही थी यहाँ से जब फेंको, उस वो इधर लग रही थी, फोर्स का डायरेक्शन बच्चों इधर था, ठीक है, लेकिन जब ये किसी और कंट्री में चला गया यहाँ पे, तो वहाँ पे तो बच्चों फोर्स का डायरेक्शन इधर था ना, जबकि हम लोग क्या पढ़े, फोर्स बच्चों चेंज होना ही नहीं चाहिए। अब अगर तुम अब अगर तुम बच्चों बहुत नजदीक फेंकते हो अर्थ पे, बहुत नजदीक बच्चों फेंकते हो, यहाँ से यहाँ तक अगर फेंकते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे पार्टिकल होगा तो भी बच्चों फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पार्टिकल होगा तो भी बच्चों फोर्स यहाँ लगेगा, यहाँ पार्टिकल होगा तो भी बच्चों यहाँ फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सेंटर सब बच्चों सबका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट इधर ही होगा। तो अगर तुम बहुत दूर फेंक देते हो इस तरह से कि कर्वेचर का ऑफ अर्थ का भी मतलब रोल आ जाए वहां पे, तो बच्चों फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट फिर नहीं होती है, ठीक है बच्चों, फोर्स की वैल्यू फिर कांस्टेंट नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन सॉरी द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ शुड बी नेग्लिजिबल, क्लियर है ये वाला पॉइंट, यस सर। द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ बच्चों नेग्लिजिबल होना चाहिए, रोटेशन अर्थ जब रोटेट कर रहा है बच्चों उसका इफेक्ट भी यहाँ पे नेग्लिजिबल होना चाहिए, अर्थ के रोटेशन का भी बच्चों इफेक्ट यहाँ पे नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है, यस सर। फॉर ऑल पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, अब बच्चों देखो अगर तुम बहुत दूर फेंक देते हो प्रोजेक्टाइल को, तुम्हें पता है कि 10 किलोमीटर तक बच्चों जी की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट, कब तक 10 किलोमीटर तक बच्चों जी की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, यस सर, 10 किलोमीटर तक बच्चों ये कहानी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जी की वैल्यू क्या होती है, बदलने लगती है, तो प्रोजेक्टाइल अगर तुम इतना तेज फेंकते हो कि 10 किलोमीटर से ऊपर चला जाए, बच्चों 10 किलोमीटर से ऊपर चला जाए हाइट उसकी, तो वो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों जी की वैल्यू बदल रही है, फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, 10 किलोमीटर तक फिर भी बच्चों तुम मैक्सिमम हाइट रख सकते हो। किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट तक तो बच्चों पूछ लो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट देन यू कैन आस्क, क्लियर है बच्चों सभी को। चलो ठीक है, क्लियर है सभी को, तुम लोग आगे बढ़े, चलो तुम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो तो ये सब पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिए, ये भी बात मैं बता दिया हूँ प्रोजेक्टाइल किस तरह से कैसे काम करता है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखो तुम्हारा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, बच्चों यहाँ से तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, एक्स में वेलोसिटी देखना बच्चों कांस्टेंट है, एक्स में वेलोसिटी देखो हमेशा कांस्टेंट है, जब ये पार्टिकल बच्चों यहाँ से जाएगा
ये जो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, बच्चों एक्स में वेलोसिटी जो तुम्हें दिख रहा होगा ना, एक्स में वेलोसिटी देखो, जो बच्चे ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब तुमको मैं अलग से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या होता है। जब प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों हो रहा था, जब तुम किसी थीटा से बॉडी को फेंकते हो, तो यू एक्स बच्चे यू कॉस थीटा हो जाएगा, यू वाई बच्चे यू साइन थीटा हो जाएगा। यस, ठीक है सर। किसी भी पॉइंट पर अगर बच्चों देखोगे तो एक्स में वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि एक्स में बच्चों देयर इज नो एक्सेलेरेशन, एक्स में बच्चों कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। एक्स में बच्चों वेलोसिटी जो होता है वो यू कॉस थीटा ही रहेगा। वाई की वेलोसिटी बच्चों धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। धीरे धीरे बच्चों वाई कम होगा, एक्स वही रहेगा, वाई कम होगा, एक्स वही रहेगा, वाई कम होगा, एक्स वही रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों वाई जीरो हो गया, एक्स वही दिख रहा है। फिर उसके बाद देखो बच्चों एक्स वही रहेगा, वाई डायरेक्शन अपना बदल देगा। एक्स वही रहेगा बच्चों, वाई अपना डायरेक्शन बदल देगा और वैल्यू बढ़ने लगेगी, क्योंकि अब नीचे आ रही है। एक्स वही रहेगा बच्चों, वाई अपना वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा इस साइड। एक्स वही रहेगा, वाई बढ़ गया, और एक्स बच्चों यहाँ पर है। अल्टीमेटली बच्चों जब यहाँ पे आएगा तो एक्स वही रहेगा और वाई वही रहेगा जो यहाँ पे था। ठीक है, तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक्स में बच्चों कभी भी चेंज नहीं होता, क्यों? क्योंकि एक्स में बच्चों कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वहां पे, एक मिनट बच्चों रुक जाना। बच्चों एक्स में कभी भी चेंज नहीं होता, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, देयर इज नो एक्सेलेरेशन। ठीक है बच्चों, देयर इज नो एक्सेलेरेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो बच्चों तुम्हें पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बच्चों जो तुम्हें पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो बच्चों आपको पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी तुम्हें दिख रही है, तो देखो वाई में लगातार बच्चों वेलोसिटी चेंज है, क्योंकि वाई में बच्चों एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, माइनस जी। लेकिन एक्स में बच्चों देयर इज नो एनी एक्सेलेरेशन, बच्चों एक्स में कोई भी एक्सेलेरेशन यहाँ नहीं दिख रहा है। एक्स में बच्चों कोई भी एक्सेलेरेशन यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग एक्स में वेलोसिटी को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स में वेलोसिटी को कांस्टेंट मानते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, तो बच्चों एक्स में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वाई में बच्चों वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे वाई में ज़्यादा था, यहाँ पे वाई में डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज। बच्चों यहाँ वाई पे क्या हो गया, जीरो। इसी तरह बच्चों यहाँ पे देखो वाई में वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वाई में बच्चों वेलोसिटी बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा और ज़्यादा बढ़ गया बच्चों वाई में वेलोसिटी यहाँ पे, और भी ज़्यादा वाई में बच्चों वेलोसिटी बढ़ गया। ठीक है, एक्स में लेकिन बच्चों देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या रहा है, सेम रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बता देते तुम लोग को। ठीक है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, एक्स बच्चों जीरो है, वी एक्स लास्ट फाइनल वेलोसिटी बच्चों वी एक्स क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा। इनिशियल वेलोसिटी वाई में बच्चों यू साइन थीटा था, ए वाई बच्चों क्या था, माइनस जी, और वी वाई जो बच्चों था वो क्या था, फाइनल वेलोसिटी क्या था, यू साइन थीटा माइनस जी टी। टी टी वेलोसिटी टाइम टी बोल दो, नॉट फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तो बच्चों तुम्हारा वही हो जाएगा, यहाँ पे u cos थीटा था, तो यहाँ पे बच्चों माइनस u cos थीटा हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी तो वही होगा, लेकिन किसी भी टाइम t पे अगर बच्चों वेलोसिटी तुम मानोगे, किसी भी टाइम t पे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू वाई माइनस ए वाई टी ही होगा ना। तो बच्चों यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ए वाई क्या है, ऐसे अगर लिख दो, प्लस ए वाई बच्चों क्या है, माइनस जी और टी। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। ठीक है, के लिए ये बच्चों हो गया। तब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें करना। चलो बच्चों यहाँ तक क्लियर सभी को, तो जल्दी बता दो एक बार। चलो बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट को अगर तुम देखोगे, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। अब हम लोग इसका इक्वेशन बनाने जा रहे हैं बच्चों। किसी भी पॉइंट पी पे अगर तुम देखोगे, किसी भी पॉइंट पी पे एक्स पे बॉडी कितनी चली, किसी भी पॉइंट पी पे बच्चों एक्स पे अगर बॉडी देखोगे कितनी चली, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स पे बच्चों बॉडी जो चली किसी भी टाइम टी पे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देख रहे हैं। ठीक है,
बच्चों मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देख रहे हैं, तो देखो बच्चों किसी भी टाइम टी पे एट एनी टाइम टी वो कितना चलेगी, तो एक्स इक्वल टू बच्चों क्या लिखोगे, यू कॉस थीटा इंटू बच्चों क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, यस सर टी आ जाएगा। टी की वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये बच्चों बन गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये बच्चों तुम्हारा टी का इक्वेशन बन जाएगा, टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं, ये तो तुम्हारा आ गया टी। अब बच्चों मोशन अलोंग वाई एक्सिस अगर बात करते हैं, वाई एक्सिस की बच्चों अगर बात करते हैं, तो बताओ वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बच्चों यही लिखोगे? यस सर। वाई बच्चों वाई यू वाई क्या दिया गया है, यू साइन थीटा। ठीक बच्चों, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू सर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू बच्चों क्या है, माइनस जी। बच्चों ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी ना। यू वाई क्या, यू साइन थीटा दिख रहा है ना, यू वाई यू साइन थीटा माइनस जी। बच्चों टी का टी की जगह क्या लिखोगे, एक्स अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये लिख दोगे। वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बताना, यूज बच्चों यू गया तो क्या आ जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये तुम्हारा बन गया क्या इक्वेशन, बन गया इक्वेशन। तो बना लो फर्स्ट इक्वेशन। इसी को बच्चों इक्वेशन, ये इक्वेशन बच्चों तुम्हें याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। वाई इक्वल टू बच्चों एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इक्वेशन क्यों याद होना चाहिए सर, इसका बच्चों मैं रीजन आपको बताता हूँ। देखो क्या है रीजन, यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे मैं क्वेश्चन एक आपको करवाता हूँ। यहाँ पे बच्चों जैसे क्वेश्चन दिया गया, वाई इक्वल टू दिया गया है रूट थ्री एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये दिया गया वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों फाइंड करो, क्या फाइंड करो, देन इनिशियल वेलोसिटी बच्चों फाइंड करो, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करो प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात क्या फाइंड करो तुम, क्या बोलते हैं, बस इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने बोला गया, तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। अब बच्चों देखो इक्वेशन से कैसे सर निकाले ये चीज, तो बच्चों देखो इक्वेशन से निकालना इजी है। जैसे अभी हम लोग इक्वेशन से अगर कंपेयर करोगे, तो y इक्वल टू क्या आता है, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों यही था ना, यही था, यस सर। अब बच्चों बताओ ये इक्वेशन इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हो, ये दो इक्वेशन को बच्चों आप कंपेयर अगर करते हो, बताओ यहाँ पे बच्चों x का कोएफिशिएंट क्या है, रूट थ्री। यहाँ पे बच्चों x का कोएफिशिएंट क्या है, टेन थीटा। यहाँ पे बच्चों x का कोएफिशिएंट रूट थ्री, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट बच्चों क्या है, टेन थीटा। क्लियर है? यस सर। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि बच्चों टेन थीटा इक्वल टू क्या है, रूट थ्री है। यस सर। फिर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यस सर, एकदम सही। ये तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब बच्चों इस इक्वेशन को कंपेयर करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों 1/2 है, यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, दिस। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, इससे कंपेयर किए तो हमें ये पता चल गया कि हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों क्या आ रहा है, क्या आ रहा है जल्दी बताओ सर। इसकी वैल्यू आ रही है 1/2 से बच्चों 1/2 गया, तो बताओ क्या बन जाएगा, जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और बच्चों जी को हम लोग क्या टेन मान ले, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बच्चों थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है, 60। ये क्या 1/2 कॉस 60 बच्चों 1/2 1/2 1/2 क्या बन जाएगा, 4 इक्वल टू बच्चों यू इक्वल टू क्या आ गया, 2√10। 10√2 इज द राइट। क्लियर हुआ सभी को बच्चे, जल्दी बताओ, क्लियर है सभी को, क्लियर बच्चे सभी को, जल्दी बताओ। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देखो, हमें कुछ बातें पता चलनी चाहिए, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों देखो क्या होता है, जितने देर ये हवा में रहा
जितने देर तक बच्चों प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, तो जितना टाइम लगता है बच्चों प्रोजेक्टाइल को जितने देर तक हवा में रहा, जो टाइम लगेगा बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल जितने देर तक हवा में रहता है तो जो बच्चों टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे बच्चों, ठीक है। दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों निकालोगे कैसे? टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों देखो y इक्वल टू ये y इक्वल टू क्या होता है, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखोगे, अभी हम लोग पढ़े, ठीक है। बच्चों देखो पूरे पूरे ट्रेवलिंग के दौरान y की वैल्यू क्या है सर, जीरो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे y क्या है, जीरो। बच्चों यहाँ पे भी y क्या है, जीरो। तो सर ये क्या है बच्चों, ये x में कवर किया है ना, तो वही y की वैल्यू क्या करते हैं, जीरो। यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बच्चों, यू वाई टी ये जी टी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ये आ गई, और यू आई की वैल्यू बच्चों क्या थी, जैसे ये थीटा था, यू था बच्चों, ये क्या था, यू साइन था, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो तुम दोनों फॉर्मूला याद रखो, कभी कभी बच्चों ये भी काम आता है, कभी कभी ये भी काम आता है। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ये क्या है, यू टू यू वाई अपॉन ए वाई बच्चों यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, ठीक है। टू यू वाई अपॉन ए वाई, इस केस में ए वाई जी है, ठीक है। चलो, तो बच्चों अब आता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट बच्चों क्या होगा, मैक्सिमम हाइट ये है, ये बच्चों तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम हाइट जब प्रोजेक्टाइल कवर करता है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट बच्चों कैसे निकालोगे, तो देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसका यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा होगा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो होगा, वो क्या होगा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा ना बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, ये सर टाइम ऑफ फ्लाइट का बच्चों आधा होगा। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, बस यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना, वाई एक्सिस पे मोशन कर लो, बस टाइम ऑफ फ्लाइट के आधा तक वाई की वैल्यू निकाल लो। तो देखो बच्चों यहाँ पे तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो एच इक्वल टू यू वाई टी, यू वाई टी क्या होगा, यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का बच्चों आधा, ठीक है। एच इक्वल टू होता है ना यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर माइनस हाफ, एक्सलेशन बच्चों क्या होता है, माइनस जी, तो जी हाफ जी टी बाई टू का होल स्क्वायर, यहाँ से कर लो, ठीक है। टी की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर दो, टी की वैल्यू हम लोग पीछे निकाले हुए कितना आया, टी की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी आई थी, टू यू साइन थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो तुम्हें सेम चीज आ जाएगा, क्या, यही आ जाएगा। नहीं तो बाकी तुम इससे भी कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों टू जी एस से कर सकते हो, ठीक है। बी क्या होगा, बी वाई क्या होगा, यहाँ पे जीरो, यू वाई तुम्हें पता है, यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू बच्चों जीरो, वाई की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, ऐसे कर लो, इससे भी तुम्हारा आंसर। चलो ठीक, ये सब बच्चों हम लोग कर लिए। तो आप क्वेश्चन में पूछा क्या गया है देखना, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल, तो बताओ बच्चे इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तुम लोग के पास टाइम टाइम है, करो क्वेश्चन, करो बच्चों क्वेश्चन क्या होगा, करो क्वेश्चन क्या होगा। हम्म, एक मिनट बच्चों रुकना। चलो ठीक है, आ गया तुम लोग का आंसर।
चलो बच्चों, तो स्टार्ट करें हम लोग करना। देखो ये क्वेश्चन बच्चों, देखो क्या होगा, थोड़ा इस पे दिक्कत हो गया था, पेन पे ऊपर चल नहीं रहा था। चलो ठीक है, तो बच्चों इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल विथ वेलोसिटी u, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज गिवन बाय, बच्चों मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज गिवन बाय बोला गया। तो अभी तुम किए हुए हो बच्चों, लेकिन बस इतना याद रखना ना कि जो तुम फॉर्मूला लिखे हो मैक्सिमम हाइट का, वो क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही पढ़े थे ना यहाँ पे पीछे, ठीक है। यस सर, यही पढ़े थे बच्चों। ये जो तुम फॉर्मूला पढ़े हो ना, ये वाला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये तुम फॉर्मूला बच्चों किसके लिए पढ़े हो? ये फॉर्मूला बच्चों तुम किसके लिए पढ़े हुए हो? जब एंगल जो है, जब बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है किससे बनता है, किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल से बच्चों थीटा बनता है। जब हॉरिजॉन्टल से बच्चों थीटा बनता है, यहाँ पे बच्चों क्या दिया गया, वर्टिकल से। अब बच्चों अगर वर्टिकल से थीटा एंगल है, तो तुम मेरे को एक बात बताओ क्या होगा। ये बच्चों अगर वर्टिकल से थीटा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में वेलोसिटी बच्चों यू कॉस थीटा हो जाएगा ना, और वाई में बच्चों क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा, सॉरी एक्स में बच्चों क्या हो जाएगा, वाई में क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और बच्चों इधर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, ठीक है। मैं मैक्सिमम हाइट का बच्चों एक और फॉर्मूला बता देते हैं, जिससे कि तुम्हें कभी कंफ्यूजन ना हो। ये फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर। सर ये कैसे, क्योंकि बच्चे यू साइन थीटा यू वाई होता है, तो यू वाई दो बार आ रहा है, यू साइन थीटा यू साइन थीटा, यू वाई का स्क्वायर अपॉन बच्चों 2g भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो। यहाँ बच्चों यू वाई कौन है, यू वाई बच्चों कौन है, यू वाई सर यहाँ पे जो है वो है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा सर। दिस इज द एच, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई बच्चों 2g, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर होगा कौन सा, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ बच्चों, इट इज डिस्प्लेस ऑफ अ पार्टिकल ऑन एक्स ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट फ्लाइट। रेंज की बात बच्चों कर रहा है। रेंज क्या होता है, रेंज बच्चों होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या बोलता है, डिस्टेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चों, उस समय जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं बच्चों, रेंज बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों तुम्हें पता है, डायरेक्ट एक्स इक्वल टू क्या लगाओगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चों ए एक्स क्या होता है, जीरो होता है। यू वाई में तो बच्चों हम लोग ये लगा रहे थे, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर भी होना चाहिए था सर। एक्स बच्चों जीरो होता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग यू एक्स टी भी हम लोग लगा सकते हैं। यू एक्स बच्चा तुम्हें पता है, यू कॉस थीटा होगा। टी बच्चा तुम्हें पता है, टी तुम्हें कितना पता है, पीछे निकाले हुए हो। तो यहाँ से बच्चों डायरेक्ट तुम पुट करोगे, तो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी बन जाता है। क्लियर है, ये बच्चों तुम्हारा रेंज बन जाता है, ठीक है। दिस इज द रेंज, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई, ये बच्चों तुम्हारा क्या है, रेंज है, ठीक है। ये तुम्हारा रेंज होता है। बाकी तुम इसको ये भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, दिस इज द फॉर्मेट, टू यू वाई यू एक्स अपॉन जी भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। ओके सर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 6 एंड एट एन एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है बच्चों, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल विद द काइनेटिक एनर्जी के, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये क्वेश्चन। बच्चों पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड 60 डिग्री विद द एनर्जी के, तो एक बात बताओ, जो पार्टिकल को बच्चों प्रोजेक्ट किया गया होगा 60 डिग्री पे, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बच्चों पूछा गया। यहाँ पे बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे तुम्हें पता है, बस एक्स वाली वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, यू कॉस 6, इतना ही होगा, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं है। यस, यहाँ पे बच्चों इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या आती है सर, कई इक्वल थी हाफ एम यू स्क्वायर। बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे कई क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 6, ये बच्चों के ही, और ये हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या करना है सर, क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो बता के ही अपॉन, यहाँ पे के तुम्हें दिया गया, ये के अपॉन ए एच इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60। तो बच्चों हाफ एम स्क्वायर गया, तो बताओ के अपॉन के ई एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस 60 1 बाई 2, 1 बाई 2 बच्चों 4 बाई 1 आएगा, ठीक है, 4 बाई 1 आएगा। तो के ई एच क्या आ जाएगा, के ई एच बच्चों क्या आ जाएगा, के बाई इज द राइट आंसर।
क्लियर सभी को? जल्दी बता दो बच्चों, क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों सभी को? जल्दी बताओ। चलो बच्चों तुम लोग आगे बढ़े। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाँ बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहिए होगा। देखो यहाँ पे तुम्हें दिया गया है, ये तुम्हें दिया गया y इक्वल टू 16x माइनस 5x² अपॉन 4। तुमसे बच्चों यहाँ पे पूछा गया कि बताओ क्या, तुमसे बोला गया है बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए। तो सर बच्चों देखो, ये जैसे हम लोग एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का से की हेल्प से क्वेश्चन कर रहे थे ना, अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो बच्चों, हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या पढ़े थे, एक्स टेन थीटा, यस सर, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इस इक्वेशन में बच्चों देखो क्या है, तुम, हाँ इसको बच्चों थोड़ा मॉडिफाई करो। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक्स टेन थीटा बच्चों बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बनेगा, 1 - 1/2, एक्स तो बाहर चला गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों टेन नहीं था तो यहाँ पे टेन डिवाइड होगा, टेन थीटा। क्या बोलते हैं, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा 1 - हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टेन को बच्चों क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ बच्चों y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टेन थीटा 1 - कॉस से बच्चों कॉस गया, हाँ ठीक है। तो बच्चों क्या बन जाएगा, 1/2, जी को ऊपर ही रखो। यहाँ पे बच्चों देखो यू स्क्वायर 2 cos थीटा साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है, और क्या बच जाएगा, कुछ नहीं। एक्स शायद एक बच रहा, एक्स स्क्वायर कहाँ हो गया, एक एक्स बच्चों यहाँ पे बचेगा ना। बच्चे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब देखो ये वाले पार्ट को तुम 2 cos थीटा साइन थीटा को साइन 2 थीटा भी तो लिख सकते हो, साइन 2 थीटा भी बच्चे लिख सकते हो, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग रेंज बोलते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन जी को बच्चों रेंज बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। तो बच्चों तुम इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह बच्चों तुम क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 - बच्चों नीचे वाले को क्या लिखोगे, r। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, y इक्वल टू, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों तुम्हारा, ये तुम्हें याद रखना होगा, y इक्वल टू क्या होता है, एक्स टेन थीटा 1 - x/r। ठीक है, 1 - x/r बच्चों, ये तुम्हें याद रखना होगा, ये काम का चीज है। अब इस क्वेश्चन को सर कैसे करें बच्चों, उसी से करोगे। जैसे y इक्वल टू तुम्हें क्या दिया गया, 16x माइनस 5x² बाई 4। तो बच्चों क्या करो, 16x को कॉमन ले लो, यहाँ क्योंकि बच्चों वन बनाना है, यहाँ किसी भी तरह वन बनाना है, यहाँ पे वन बनाना तुम्हारा मेन मोटो है, ये 1 - 5x²4। बच्चों 16 नहीं था यहाँ पे, 16 नहीं था, x ले गया, 16 नहीं था तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे। अब तुम्हें बच्चों देखो इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करोगे, इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r। इस फॉर्मूले में बच्चों x के नीचे जो होता है वही क्या होता है, रेंज होता है। इस फॉर्मूले में बच्चों जो x के नीचे होता है वही क्या होता है, रेंज। x के नीचे बच्चों इस फॉर्मूले में क्या है, 16 × 4/5, 64/5 बच्चों रेंज होगा। तो मतलब ये कितना हो गया, 5 × 1 = 5, 24, 5 × 4 = 20।
12 25 60 जाएगा ना, तो ये 12.80 तो गया, 5 वन जा 5, ठीक है, 5 टू जा 14, 5 2 आ जाएगा, 4 टू जा 10, फिर 8। यस, ये 12.8 बच्चों, 12.8 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों सभी को? जल्दी बता दो एक बार, क्लियर है सभी को? क्लियर? चलो तुम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन यूए यूबी यूसी। सबसे पहले बच्चों मेरे को बताओ यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या रिलेशन होगा। पहला ऑप्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट ए इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट सी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बच्चों, टी ए इज ग्रेटर देन टी बी इज ग्रेटर देन टी सी। तीसरा ऑप्शन बच्चों, टी सी इज ग्रेटर देन टी बी इज ग्रेटर देन। ये तीन ऑप्शन दिया गया, पूछा गया कि बताओ कौन सा। बच्चों तुमसे पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है, मैं तुम लोग को सर लिख दिया। चलो बच्चों तुमसे देखो क्या पूछा गया है। और बच्चों देखो तुमसे क्या पूछा गया है कि इन चारों में बच्चों कौन, इन तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है, तुमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो बताओ बच्चों इन तीनों में सही ऑप्शन कौन है। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पूछा गया कि कौन सबसे सही ऑप्शन हो सकता है, ठीक ना। तो बताओ तुम लोग कोशिश करो, कौन सा आंसर तुम लोग को लग रहा है। बच्चों तुम लोग को कौन सा ऑप्शन लग रहा है ये बताओ, तुम्हें कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि सही होगा, बताओ। उसके बाद मैं बताता हूँ कौन सा आंसर तुम्हें सही लग रहा है। सी बोल रहे हो, सी का ज्यादा होगा। अच्छा देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है सर 2u/g, यही होता है ना बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g। ये पढ़े तो बच्चों, ये पढ़े तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। यस सर। मैक्सिमम हाइट का बच्चों तुम लोग को याद होगा, तो हम लोग पढ़े थे u/2 अपॉन 2g। यस सर, ये भी पढ़े थे, सही बात है। तो बच्चों तुम देखो सभी का मैक्सिमम हाइट क्या है, सभी का बच्चों मैक्सिमम हाइट क्या है, सेम है। सभी का बच्चों मैक्सिमम हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। अगर बच्चों सबका मैक्सिमम हाइट सेम होगा, सभी का बच्चों अगर मैक्सिमम हाइट सेम होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर बच्चों सभी का मैक्सिमम हाइट सेम है, तो मेरे को एक बात बताओ, यू वाई सभी का सेम होगा, क्योंकि बच्चों मैक्सिमम हाइट डिपेंड किस पे करता है, यू वाई और जी पे। अगर बच्चों एच सभी का सेम है, एच बच्चों सभी का सेम है, ठीक है। एच बच्चों अगर सभी का सेम है, तो जाहिर सी बात है बच्चों सभी का यू वाई सेम होगा, क्योंकि देखो सबका एच सेम है, बाकी तो एच बस यू वाई जी पे डिपेंड कर रहा है। एच तो बच्चों सभी का सेम है ना, ठीक है। तो यू आई सभी का सेम होगा, और बच्चों यू आई टाइम ऑफ फ्लाइट यू आई पे ही डिपेंड करता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों तीनों का सेम होगा ना। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर सभी को बच्चों, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। अब बच्चों आता है वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी बच्चों किसकी ज्यादा होगी। देखो बच्चों ये तो कंफर्म है, यू आई सर सभी का सेम है, और बच्चों यू एक्स किसका ज्यादा होगा, रेंज किसका ज्यादा है, रेंज सर सी का ज्यादा है। तो यू एक्स बच्चों जो सी का सबसे ज्यादा होगा, यू एक्स जो होगा बच्चों सी का सबसे ज्यादा होगा, फिर यू एक्स बच्चों पी का ज्यादा होगा, फिर बच्चों यू एक्स जो होगा ए का होगा, ठीक है। यू एक्स सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर बच्चों ए का। एक्स वाली वेलोसिटी बच्चों सबसे ज्यादा किसकी होगी, सी की होगी, ठीक है। और ए की सबसे कम होगी, क्योंकि उसका रेंज सबसे कम है, ठीक है, उसका रेंज बच्चों सबसे कम है। ओके सर, ये बात तो समझ में आ गया है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर ऐसा है यू एक्स भी यू वाई बच्चों सभी का सेम है, ए बी सी तीनों का बच्चों यू वाई सेम है, यस सर। लेकिन एक्स बच्चों किसका सी का ज्यादा है, तो ओवरऑल वेलोसिटी जो बच्चों तुम लिखते हो वो क्या लिखते हो, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, यही लिखते हो ना, ठीक है, यही लिखते हो बच्चों, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू आई का स्क्वायर। ये बच्चों नेट वेलोसिटी होता है, क्योंकि देखो कोई भी वेलोसिटी में बच्चों तुम्हें ये पता है, यू एक्स पता है, यू वाई पता है, तो नेट क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना, ठीक है।
यूएक्स ये यूआई हो गया, यूएक्स का स्क्वायर प्लस यूआई का स्क्वायर, यस सर। तो बच्चों देखो यूएक्स तो तीनों का यूआई तो बच्चों तीनों का सेम है, लेकिन यूएक्स बच्चों सी का ज़्यादा है, तो ओवरऑल वेलोसिटी बच्चों सी का ही ज़्यादा होगा, तो सी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों क्या होगा यूसी, फिर बच्चों क्या होगा यूबी, फिर बच्चों क्या होगा यूए। क्या समझे? ए बी सी। क्लियर सभी को? आई बात समझ में? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। बच्चों हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया। u velocity से द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इज 80 मीटर पर सेकंड। बच्चों 80 मीटर पर सेकंड इसकी वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल बच्चों 80 है, ठीक है। इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज बच्चों t दिया गया है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t/2। t/2 मतलब बच्चों मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, तो सिंपल है ना। वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों ये तुम्हें दिया गया है, ठीक है। इसका x कंपोनेंट निकाल लो बच्चों, ये दिया गया है तुम्हें 80। बच्चों यूएक्स निकाल लो, यूएक्स कितना होगा सर? 80 अपॉन यूएक्स इक्वल टू होगा हमारा 1030। 1030 बच्चों 1/√3 होता है। यूएक्स इक्वल टू सर 80√3 हो जाएगा। तो 80√3 यही तो आंसर, 80√3। सर यहाँ पे 80√3 यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक। 80√3 इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट? क्योंकि बच्चों मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो यूएक्स ही तो वाई यूआई तो जीरो हो जाता है ना। मैक्सिमम हाइट पे जो बच्चों वेलोसिटी होती है वो यूएक्स होती है, यूआई तो सर जीरो हो जाता है, यस। ठीक है, तो यूएक्स इक्वल टू 80√3, ठीक है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ से बच्चों प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, विद वेलोसिटी u इन ए डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा अल्फा है यहाँ पे विद द हॉरिजॉन्टल एट एनी इंस्टेंट इज पोजीशन इज एट पॉइंट p एट राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन। बच्चों इनिशियल डायरेक्शन से राइट एंगल पर, इनिशियल डायरेक्शन से बच्चों राइट एंगल पे पॉइंट p दिया गया। पॉइंट p बच्चों इनिशियल से 90 डिग्री पे है, ये बोला गया है, ऐसा। अब अगर बच्चे इनिशियल से 90 डिग्री पे, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो एक एक चीज तो तुम्हें पता है, एक्स में वेलोसिटी बच्चों कभी बदलती नहीं, एक्स में बच्चों वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। तो ये अगर v है बच्चों, ये भी बच्चों v होगा, इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिए इसको। 90 ही तो था ना, ये टोटल बच्चों 90 है, तो बच्चों ये कितना होगा? यही तो बोला ना इनिशियल से 90 डिग्री बनाया, तो बच्चों ये क्या होगा? 90 माइनस होगा ये सर। इनिशियल से 90 डिग्री बनाया बच्चों, यही तो बोला गया था ना, किसी भी इंस्टेंट को इनिशियल से 90 बनाया, ठीक है। ये बच्चों अगर v है तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा सर? v cos 90 माइनस अल्फा मतलब साइन अल्फा हो जाएगा बच्चों, यही होगा ना, v cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। अब बच्चों मेरे को एक बात पता है, इनिशियली क्या था? इनिशियल क्या था? ये u था, ये बच्चों अल्फा था, ये बच्चों क्या था? u, ये बच्चों क्या था? अल्फा। ये क्या होता? u से फेंका गया था, ये बच्चों अल्फा था। u cos अल्फा था इनिशियल x में। बच्चों फाइनल यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमें भी साइन अल्फा दिख रहा है, लेकिन एक बात तो मेरे को तय है कि दोनों बच्चों आपस में क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि x में वेलोसिटी बदलती नहीं। u cos अल्फा इक्वल टू बच्चों हम v साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू बच्चों क्या आ गया? u cot अल्फा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन, ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। हम टाइम भी निकाल सकते थे, ये कब होता है, टाइम भी बच्चों हम निकाल सकते थे। मान लो ये कोई वैल्यू में दिया रहता तो बच्चों टाइम भी निकल जाता। टाइम कैसे निकलता? वी वाई बच्चों इनिशियल क्या था? इनिशियल यू वाई क्या था? यू वाई बच्चों इनिशियल था यू साइन थीटा। और इस पॉइंट में बच्चों भी यू वाई क्या है? वी वाई क्या है? वी वाई बच्चों क्या है? इस पॉइंट पे वी वाई इक्वल टू सर होगा बच्चों, देखो ये नीचे की ओर, इस पॉइंट पे नीचे की ओर होगा ना वी वाई, वो कितना होगा? तो वो बच्चों होगा तुम्हारा, क्या हो गया ये बच्चों? अगर बी है तो ये क्या हो जाएगा? बी साइन 90 माइनस का बी कॉस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि बी साइन 90 माइनस अल्फा बच्चों बी कॉस अल्फा हो जाएगा। क्या लिखोगे? बी कॉस अल्फा। बी की वैल्यू बच्चों हम तुम निकाले वो कितना है? यू कॉट अल्फा कॉस अल्फा। तो बच्चों ये बी वाई आ गया तुम्हें, ये यू आई। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू में देता तो बच्चों ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू एक वर्ड में आ जाता ना, हो सकता है 10 आ जाता, 20 आ जाता, 30 आ जाता, जो भी है।
ये इनिशियल वेलोसिटी बच्चों, ये फाइनल वेलोसिटी, तो बी वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, यू वाई माइनस जी टी। तो बच्चे यहाँ से तुम टाइम निकाल दोगे, बी वाई तुम्हें पता है, यू पता है, जी पता है, टाइम। तो बच्चे यहाँ से टाइम भी निकल सकता है, यहाँ से टाइम भी निकल सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मतलब टफेस्ट क्वेश्चन बच्चों ये आ सकता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है सभी को? चलो तो हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, यस, in a direction making an angle 60 degree with the horizontal, okay, calculate its position after 0.5 second and velocity 0.5 second। बच्चों देखो, एक एक प्रोजेक्टाइल को अगर फायर किया गया है 20 मीटर पर सेकंड, 20 से बच्चों अगर फायर किया गया 60 डिग्री पे, तो बच्चों इधर क्या होगा, 20 cos 60, 20 sin 60, ठीक है। कैलकुलेट पोजीशन आफ्टर 5 सेकेंड। बच्चों सबसे पहले तो वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी बच्चों क्या होगा, bx तो वही होगा सर जो शुरुआत में था, 2 सेकंड बाद भी बच्चों bx वही होगा, कितना, 20 cos 60 बच्चों 1/2 इक्वल टू बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। वी वाई बच्चों 2 सेकंड के बाद क्या होगा, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस 10 जी टी। यू वाई बच्चों क्या था, 20 साइन 60, तो 20 साइन 60 √3/2 माइनस 20, तो बच्चों कितना हो गया, 10 √3। ये बच्चों तुम्हारा वी वाई आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इसको कोई डाउट? ये बच्चों वी वाई आ जाएगा, √3 की वैल्यू 1.73 लिख के कर दो, तुरंत हो जाएगा, ये वी वाई आ गया। बच्चों नेट वेलोसिटी क्या होगा, अच्छा 0.5 सेकंड बोला गया, 0.5 सेकंड। ये बच्चों वेलोसिटी आ गया वी वाई, ये बच्चों वी एक्स आ गया, तो नेट वेलोसिटी क्या लिखोगे, वी नेट इक्वल टू, वी नेट इक्वल टू बच्चों वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर तुम निकाल दो ना, यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा वी नेट, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर से तुम कर लोगे, तुम्हारा बच्चों क्या आ जाएगा, वी नेट, ठीक है। वी वाई तुम निकाल चुके हो बच्चों, वी एक्स भी तुम निकाल चुके हो, ये दोनों निकालो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ से डिस्टेंस बच्चों बोला गया, डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस के लिए बच्चों क्या करोगे, अब बच्चों भी तुम्हें पता है, डिस्टेंस ही पूछा गया ना, ये पोजीशन पूछा गया, तो बच्चों वही एक्स के लिए क्या करोगे, एक्स इक्वल टू यू कॉन्स्टेंट है 10 इंटू 0.5 मतलब 5 होगा, ठीक है, 5 होगा ना, ठीक है, यस 5 होगा। वाई इक्वल टू बच्चों क्या होगा, यू वाई टी, यू वाई क्या है, यू वाई क्या है 20 10 √3 आ जाएगा, इंटू टी बच्चों 0. माइनस हाफ टू 10 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू, तो बच्चों यहाँ से वाई आ गया, एक्स आ गया, तो फिर पोजीशन भी तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल सो दैट इट जस्ट क्लियर द 4 मीटर हाइट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड फॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बच्चों देखो, जब भी तुम्हें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये बच्चों लगाओगे, ठीक है। तो ये लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। तो एक्स बच्चों तुम्हें क्या दिया गया है, 4 मीटर हाइट है, 4 मीटर पे ही है बच्चों, देखो जैसे ये ऐसा कुछ यहाँ डायग्राम होगा, यहाँ बच्चों डायग्राम है, देखो एक्स भी बच्चों 4 है, वाई भी बच्चों क्या है 4 है, तो दोनों की वैल्यू बच्चों 4 पुट कर दो, तो 4, ये भी बच्चों 4 10 थीटा हमें नहीं पता है ना, 10 थीटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। 10 थीटा बच्चों नहीं पता, 1 माइनस एक्स क्या है बच्चों 4, और रेंज कितना है,
14 प्लस 4 बच्चों 18, ये बच्चों रेंज है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों टेन थीटा की वैल्यू निकाल, टेन थीटा की वैल्यू जैसे निकलेगी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बच्चों, टेन थीटा की वैल्यू जैसे निकलेगी तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है बच्चों। यू पता है तुम्हें, यू नहीं पता है तुम्हें, आर पता है, यस साइन टू थीटा पता चल जाएगा टेन थीटा से बच्चों, जी पता है, यू यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट, किसी को डाउट बच्चों, क्लियर यहाँ तक, क्लियर सभी को, यहाँ से कर लेना, ठीक है, ठीक है, यहाँ से बच्चों कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है, a body is projected horizontal from the top of a tower with an initial velocity 18, it hits the ground at a 45 degree, what is the vertical component of velocity when it strike the ground, when it strike the ground। बच्चों देखो यहाँ से फेंका गया है एक बॉडी को, ठीक है, 18 मीटर पर सेकंड, एक बॉडी को फेंका गया है इट मीटर 18 मीटर पर सेकंड से, इट हिट द ग्राउंड एट 45 बच्चों, 45 का मतलब ये ऐसे हिट किया गया होगा, 45 पे बच्चों ये हिट किया है, ठीक है, 45 डिग्री। व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। बच्चों देखो 18 तो रहेगा ही ना, एक्स में तो बच्चों 18 ही रहेगा ना, तुमसे पूछा गया वाई में कितना होगा, तो वाई में कितना होगा, ये तो बहुत ईजी था बताना सर, ये वी वाई बच्चों ये 18, ये 45 है तो चाहिए 45 होगा, ठीक है, 45 डिग्री होगा, तो बताओ मेरे को वी वाई अपॉन 18 इक्वल टू कितना हो गया, वी वाई अपॉन 18 इक्वल टू बच्चों 1045 हो गया, तथा वी वाई इक्वल टू क्या गया 18, 1045 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, इज द राइट है, कितना ईजी था सर, यही अगर 37 डिग्री पे गिरता, तो 37 डिग्री पे बच्चों अगर गिरता तो क्या लिखते, वी वाई अपॉन 18 इक्वल टू 1037, क्या जाता है 3/4, तो वी वाई इक्वल टू बच्चों 18 इंटू 3/4, बस आराम से निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, bullet is fired in a horizontal direction from the tower while the stone is simultaneously dropped from the same point। बच्चों एक बुलेट को फायर किया गया, ठीक है, एक बुलेट को फायर किया गया हॉरिजॉन्टल, एक को बच्चों ड्रॉप किया गया यहाँ से, कौन पहले गिरेगा बच्चों, कौन पहले गिरेगा, देखो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वाई वाले वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वाई की वेलोसिटी इसकी क्या है जीरो, बच्चों इसकी भी वाई की वेलोसिटी क्या है जीरो, क्योंकि एक्स में इसके पास है वेलोसिटी, वाई में तो जीरो, दोनों द स्टोन विल रीच अर्लियर, द बुलेट विल रीच एरिया, नथिंग विल कैन बी, द बुलेट एंड स्टोन विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ बच्चों गिरेगा बुलेट और बुलेट और दोनों बच्चों एक साथ गिरेगा नीचे की ओर, ठीक है, स्टोन और बुलेट बच्चों दोनों एक साथ नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि दोनों में वाई एक्सिस की वेलोसिटी बच्चों जीरो है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, देखो क्या, बॉल रोल ऑफ टॉप ऑफ अ स्टेयर के बीच द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों यू दिया गया, ठीक है, इफ द स्टेप आर h मीटर हाइट एंड द b मीटर वाइड, द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप इफ n इक्वल टू, nth स्टेप पे बच्चों जाके गिर जाएगा, n किसके इक्वल होगा उस समय, ये पूछा गया। एक बात बताओ बच्चों, ये x पे अगर nth पे गिरा तो x में कितना चला, x में बच्चों कितना चला होगा nb सर, x में बच्चों ये nb चलता है एकदम से, तो बच्चों x में अगर nb चलता है तो टाइम निकाल दो ना यहाँ से, nb x इक्वल टू यू x इंटू टी, एक्सलेशन होता नहीं है तो यू एक्स बच्चों क्या है यू है, देखो यहाँ पे, यहाँ से टी क्या गया एन बी, तो बच्चों टी इक्वल टू क्या गया एन बी बाई यू, ये बच्चों बन गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद बच्चों वाई में आ जाओ, वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, वाई बच्चों कितना चला, एक का हाइट एच है तो दो का टू एच, थ्री एच प्लस एन एच, इस तरह बच्चों एक्स में एक का बी था, दो का टू बी, थ्री का टी बी, एन का बच्चों एन बी होगा, वाई इक्वल टू क्या लिखोगे एन एच, यू वाई क्या है जीरो प्लस हाफ ए वाई क्या है जी, टी की जगह क्या लिखोगे एन स्क्वायर बी स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ से बच्चों एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन से सर एक एन कट गया, बच्चों एन की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो आ रही है टू यू स्क्वायर एच अपॉन जी बी, ठीक है, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। Ball is thrown horizontally from the height 20 meter. It hits the ground with a velocity 3 times the initial velocity. The initial velocity of the ball is. Initial velocity. बच्चों देखो 3 times the initial. देखो a ball is thrown horizontally from the height 20 meter. It hits the ground with velocity 3 times its initial velocity. मतलब 20 मीटर के हाइट से बच्चों गिराया गया बॉल को। 20 मीटर के हाइट 3 टाइम से फेंका था इनिशियल वेलोसिटी बच्चों को। एक बात बताओ तुम लोग, ये 3 टाइम से अगर गिरा है, ठीक है, तो ये बच्चों 20 मीटर से जब गिरा तो वाई में तो तुम वेलोसिटी निकाल ही दोगे ना, वी वाई क्या होगा? यू तो बच्चों 0 था, 2gh का रूट यही होगा। तो 220 हो गया ना, 210 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड होगा ना बच्चों, ये 20 मीटर पर सेकंड से वाई इसमें 20 मीटर पर सेकंड। बच्चों वाई इसका 20 मीटर पर सेकंड है, मतलब ये ऐसे, तो तुम इधर भी बना ही सकते हो। ये तुम्हें पता चल गया, ये बच्चों 20 है, और x तुम्हें नहीं पता, बी एक्स बच्चों तुम्हें नहीं। लेकिन एक चीज तो पता है, क्या? जो बच्चे ये वाली वैल्यू है, ये जिससे पूरी ये बी एक्स से फेंका गया था, थ्रोन विथ है बच्चों, थ्रोन मान लो बच्चों ये यू से फेंका गया था, ये बच्चों यू ही होगा, ये तो बच्चों यू होगा ना। लेकिन ये जो होगा, ये वाली जो बच्चों ओवरऑल वेलोसिटी बच्चों, ये 3u नहीं है, ये बच्चों 3u ही तो होगा ना, ये 3u होगा, लिखा तो है 3 टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी, ये u तो बच्चे 3u। इनिशियल वेलोसिटी तुमसे पूछा, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कैसे निकालोगे? ये एंगल है कितना? ये यू है ना, ये तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो ना डायरेक्ट। क्या लिख दोगे वेब पेज आगे? 20 का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 9 का यू का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। देखो ना, ये 20 ये यू, तो ऐसे लिखोगे, यस सर, आ गया आंसर। क्या हो जाएगा? 8 यू स्क्वायर, 8 5 जा यू इक्वल टू बच्चों √50, तो √50 इज द आंसर, √50 इज द आंसर। 7 होगा बच्चों आंसर, क्योंकि 7 से बन जाए क्या होता है 49, 7 से बन जाए 49 होता है, 50 का रूट ऑलमोस्ट 7.1001 के राउंड होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को? जल्दी बता दो एक बार, क्लियर है? चलो तो हम लोग आगे बढ़े अब। तो ये बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो किसी को डाउट है तो बच्चों पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट, आज के डाउट पर आप जा सकते हो, आज के डाउट पर आपको जाके करना क्या, पिक्चर क्लिक करना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, सब्जेक्ट बच्चों मेंशन करना है, इंस्टेंट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट सोल्यूशन बच्चों मिल जाएगा, 96 में रेफरल कोड। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।